अहंकार में आकर किसी भी व्यक्ति को नज़रअंदाज ना करें, उसको छोटा या कम ना समझें। क्या पता कब समय उसके सामने घुटने टेकने पर आपको मजबूर कर दे। समय बड़ा बलवान होता है, समय सबका आता है, इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। देखिए, ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म की राशि के अनुसार दे रही हूँ, क्योंकि यूनिवर्स में जितने भी मेन गोचर होते हैं सब आपकी चंद्र राशि पर होते हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम इसे लगन से भी देख सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि लगन से देखने में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, मतलब 40% मिलेगा। क्योंकि जब भी कोई बड़े ग्रह का ट्रांजिट होता है, मतलब कि जो बड़ा ग्रह एक राशि में लंबे समय तक रहता है, वो हमें चंद्र राशि के आधार पर देखना चाहिए। तो आप इसको चंद्र राशि के आधार पर देखेंगे तो आपको इसका रिजल्ट बेस्ट मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली की 8वीं राशि है और 8th हाउस रहस्यमय घर होता है। ये स्थान गर्भ गृह होता है। ये गुप्त राशि है, ये मंगल का घर है, वाटरी साइन है। ये लोग बहुत रहस्यमय होते हैं। ये अंदर अपने माइंड में ही प्लान करते हैं और बिना बताए मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। वृश्चिक राशि वाले बेसिकली देखिए एडमिनिस्ट्रेशन, हीलिंग, आपके मार्केटिंग, पब्लिक सेक्टर में पब्लिक स्पीकिंग में रहते हैं और हिडन गुप्त स्पाई चीज, सीबीआई, पुलिस, नेवी, आर्मी में या डिफेंस में रहते हैं ये लोग। यदि हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो लक्ष्य, वो समय हमसे 3 बातों की डिमांड करता है। वो कौन सी होती हैं? पहले आपकी विल पावर यानी इच्छा शक्ति, दूसरा आपका पेशेंस, धैर्य, तीसरा आपका डेडिकेशन यानी कि आपका समर्पण कितना है भाव। फिर हमें कोई नहीं रोक सकता अपनी मंजिल मुकाम तक पहुंचने के लिए। पिछले 2.5 वर्षों से शनिदेव की दृष्टि आपकी राशि पर थी और 1 वर्ष से तो मंगल बिल्कुल भी एक्टिव मतलब मूवमेंट में थे ही नहीं, बिल्कुल वर्क कर ही नहीं रहे थे। मंगल आपकी राशि के स्वामी भी हैं। जो आपने सोचा, प्लान किया या जो आप एग्जीक्यूट करने की सोच रहे थे उसमें कोई सक्सेस आपको नहीं मिली, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी राशि पर थी। लेकिन आपको इस दौरान एक प्लस भी देखने को मिला जो आपको बचा रहा था, मतलब गुरु ने आपको जीवन दान दिया। इनकी 7वीं दृष्टि ने आपके ऊपर गंगा जल का काम किया। देखिए, गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसकी तो क्षति करते हैं, लेकिन जहाँ इनकी दृष्टि बढ़ती है उस भाव से रिलेटेड आपको ये रिजल्ट देते हैं। और शनिदेव इसके बिल्कुल विपरीत है, वो जहाँ बैठते हैं उस घर की वृद्धि करते हैं और उनकी जहाँ दृष्टि पड़ती है उस भाव से वो क्षति करते हैं। और तीसरी दृष्टि तो उनकी बहुत ज़्यादा खराब होती है। 29 मार्च से शनि आपके मतलब 4th हाउस से निकल के 5th हाउस में ट्रांजिट कर चुके, प्रवेश कर लिया इन्होंने शाम को 29 मार्च से। अब शनि की दृष्टि आपकी राशि के ऊपर से हट गई है और अप्रैल में मंगल का भी गोचर अच्छा रहेगा। अभी तक जो कार्य आपके जो इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे थे या जो आपने प्लान कर रखे थे, तो अब आप उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, मतलब अपने टारगेट को अब आप मतलब पूरा करेंगे। शनि पंचम है तो आपको कोई भी अनुमान, स्पेक्युलेटिव टास्क में आपको नहीं जाना है। जैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट या कोई कल्पना पर आधारित कार्य है कि मैं आप सोचें मैं ऐसा कर लूँ, या जिस कार्य में जोखिम हो वह ना करें, मतलब फंसने के पूरे चांसेस है। सोच विचार कर करें। यदि आप पूरे पक्के हैं, फाइनल हैं कि अगर मैं ये कार्य करूँगा तो मुझे रिजल्ट आएगा, तभी आप उसमें प्रवेश करें। अनुमान ना लगाएं कि अगर मैं ये शेयर ले लूँगा तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, यदि आपको पूरा कन्फर्म है बिल्कुल, तो ही आप उस शेयर को खरीदिएगा, नहीं तो नहीं। पंचम पर शनि है तो आपके बच्चों की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा अवसर है, क्योंकि शनि जिस घर में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। लेकिन ये 2.5 वर्ष के लिए आपके पंचम में बच्चों के कैरियर, उनके एजुकेशन के लिए आप चिंतित थे, तो यहाँ आपको मतलब ये चिंता से मुक्त करेंगे। लव रिलेशन में आपके प्रगाढ़ता आएगी, आपके रिश्ते में गहराई, ठहराव देखा जाएगा जो पिछले काफी टाइम से नहीं था। देखिए, 5th हाउस हमारा निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का भी होता है। तो इस दौरान आप जो डिसीजन लेंगे वह आपके मतलब सही दिशा आपको प्रदान करेंगे। 5th हाउस शेयर मार्केट का भी देखा जाता है। यदि आपका वर्क शेयर मार्केट रिलेटेड है, ऑनलाइन डिजिटल है, तो ये 2.5 वर्ष आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। शनि की 3री दृष्टि आपके 7th हाउस यानी कि मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन, आपके बिजनेस और बिजनेस पार्टनर के घर पर जो परेशानी, दिक्कत मतलब आपकी लाइफ पार्टनर को आ रही थी,
वह प्रॉब्लम परेशानी मतलब अब खत्म हो जाएगी। यदि आपको अपने संबंध रिलेशन रीस्टेब्लिश करना है या चाहते हैं कि अब हमें समझौता कर लेना चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर, तो ये बेस्ट टाइम है। तो उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि गुरु आपके 7th हाउस में रहेंगे 14 अप्रैल तक, और शनि की भी दृष्टि है, तो जो मैरिड प्रॉब्लम आ रही थी उसको अब ये सॉल्व करेंगे। जिनके विवाह नहीं हुए उनका योग तो बना रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अवरोध भी पैदा कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, मतलब डिले दे रहे हैं। डिले के बाद कार्य पूरा करेंगे। तो आप इसे कैसे दूर करेंगे? क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। तो अपने मित्र के साथ रिलेशन अच्छे रखें। बिजनेस व्यापार में आपको एक नया पार्टनर मिल सकता है। यदि आप अपने पार्टनर से बनाकर रखते हैं तो आपको आपके व्यापार क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आपको उन्नति देने का काम करेंगे। देखिए, शनि की जो डिमांड होती है वो ये होती है कि जिस भाव में वो बैठते हैं, जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है, तो वो आप उससे संबंधित जो रिलेशन होते हैं उनसे बना के रखें। मतलब वो जो उस भाव से संबंधित जो कर्म होते हैं, आप सिर्फ उसमें अपना पूरा डेडिकेशन लगा दें, पूरा अपना झोंक दें अपना मेहनत को, तो फिर आपको शनिदेव पूरा रिजल्ट देंगे। शनि की एक दृष्टि आपके लाभ स्थान यानी कि 11वें भाव पर, ये भाव बड़े भाई बहन का, तो आपको उनका फुल सपोर्ट मिलेगा और आपके लिए तो अच्छा ही है, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपको मतलब जो भी लाभ प्राप्त होगा वो एकदम नहीं आएगा, किश्तों में, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, या यूं कहिए कि आपको थोड़ा सा डिले होकर के मिलेगा, पर आएगा जरूर, डेफिनेटली मिलेगा। ये भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का। तो देखिए, शनि की दृष्टि हमारे कर्म पर और 11th हाउस हमारी मतलब इच्छाओं की पूर्ति पर, तो ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति करवा रहे हैं, लेकिन आदत से मजबूर है शनिदेव। रुकावट डिले तो लाएंगे ही, लेकिन पूर्ति कर रहे हैं, आपकी सारी इच्छाएं, डिजायर्स को ये पूरा कर रहे हैं, जो काफी टाइम से नहीं आपको हुआ था। ये हमारे सोशल सर्कल का होता है। यदि आप इससे जुड़ करके रखते हैं, बना करके रखते हैं, तो ये भाव आपका मतलब कि एक्टिवेट हो जाएगा और इससे रिलेटेड शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि आप ये कार्य करें तो नेगेटिव रिजल्ट खत्म हो जाएंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, तो कैसे? मान लीजिए किसी भी भाव में बुध बैठे हैं और उस भाव से संबंधित आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप बड़े बड़े उपाय मत कीजिए। सिर्फ आप क्या कीजिए, बहन, बुआ, बेटी जो होती है उनसे रिश्ते बना के रखें, उनको कुछ मीठा दें, गिफ्ट दें, उनके घर आना जाना रखें, लड़ाई झगड़ा ना रखें, उनसे रिश्ते मधुर रखें, बना के रखें, तो अपने आप वो ग्रह प्लैनेट आपको शुभ रिजल्ट प्रदान करने लगता है। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर, इस दौरान आपको जो इनकम प्राप्त हो रही उसमें आपको ध्यान रखना होगा। आप व्यय खर्चा थोड़ा सा मतलब सोच समझ कर करें, कैलकुलेटिव एक्सपेंडिचर करना चाहिए। 2nd हाउस पर गुरु की भी दृष्टि है, तो ये एक अच्छा योग है, क्योंकि जो इनकम आपको प्राप्त होगी उसमें बढ़ोतरी होगी। आपके 12th हाउस पर भी गुरु की दृष्टि है, तो जो व्यय खर्चे होंगे वो मतलब शुभ कार्यों के लिए होंगे। आपके 6ठे स्थान से 12वें स्थान पर शनि का गोचर है। यदि आपके एम्प्लॉयज हैं तो उनको रिलोकेट करना बहुत ज़रूरी है, उनका स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरे जगह भेजना, कार्य के सिलसिले में भेज सकते हैं, मतलब ट्रैवल देखा जाएगा, और ये आउट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस पर, तो 2nd हाउस पर होने से इनकम ऑफ सोर्स जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगा, और 6ठे भाव को भी शनिदेव देख रहे हैं, तो जिम्मेदारियां आपके ऊपर ज्यादा रहेंगी। आप आराम मतलब इस दौरान कम करेंगे। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जिनका बिजनेस व्यापार है उनके लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि सिंह राशि के लिए 8वें स्थान पर शनि चले गए, तो जो बिजनेस व्यापार रुकावटें, ब्लॉकेज थे, वे सब मतलब कि अब दूर हो जाएंगे। देखिए, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो शनिदेव की वजह से नहीं देखने को मिलेगी, केतु की वजह से देखने को मिलेगी, और केतु की वजह से ही देखने को मिल सकती है। केतु का सिंह राशि में प्रवेश होगा। देखिए, पीछे मैंने इस पर वीडियो बनाई है, आप वो जाके देख सकते हैं कि क्या क्या ध्यान रखना है, क्या रेमेडीज आप करें जिससे कि केतु आपको प्लस पॉजिटिव रिजल्ट दें। गणेश वंदना पूजा कर सकते हैं, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, दुर्गा उपासना पूजन कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, और राहु केतु कंट्रोल हो जाते हैं ये सब। 5th हाउस पंचम में शनि राहु की युति 18 मई तक है, तो ये शापित योग होता है। तो मतलब इस दौरान मतलब आपको कोई मेन डिसीजन ना लें, कोई डील साइन ना करें, कोई मेन कार्य ना करें, थोड़े संभल कर चलें, उसके बाद कर लें 18 मई के, तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे।
क्योंकि राहु वक्र होकर फिर कुंभ राशि में आ जाएंगे। पिछला समय जितना खराब या वृश्चिक राशि के जातकों के लिए था उतना खराब नहीं है, अच्छा समय रहेगा। यदि आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं एजुकेशन की दृष्टि से या बिजनेस की दृष्टि से, तो ये एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। शादी विवाह के योग बनेंगे क्योंकि 7th हाउस में गुरु है। यदि आप संतान प्लान कर रहे हैं तो ये अच्छा टाइम है। मंगल का गोचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मंगल का गोचर इस वर्ष आपके लिए मतलब अच्छा भी रहेगा। सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, तो आपका बिजनेस व्यापार सूर्य के अकॉर्डिंग चलेगा, तो आपको सूर्य और मंगल के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगले 2.5 वर्ष तक धन के लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत पराक्रम करते हैं। वैसे परिश्रम तो देखिए सभी करते हैं, लेकिन शनि क्या थोड़ा सा आलस तनाव की स्थिति बना देते हैं। हालांकि ये वर्ष आप इन सब चीज़ों को त्याग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मंगल की वजह से मंगल आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप शनिदेव के कर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो ये आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। शनि कर्म के कारक है, तो ये कर्म के माध्यम से ही मतलब आपकी सभी इच्छाओं, लाभ की पूर्ति, धन देने का काम करेंगे। बस आप इनके अकॉर्डिंग काम कर लीजिए शनिदेव के, कि जहाँ ये बैठे बस उस भाव से संबंधित आप अपने आप को पूरा अपना डेडिकेशन लगा दीजिए, कर्म करते रहिए, बस हटिए मत, आलस मत कीजिए, समय टाइम टू टाइम कीजिए, यानी कि आज नहीं कल, तो ये आपको पूरा फुल आपको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि शनि कर्म के अनुसार रिजल्ट नहीं देते हैं। सिर्फ एक शनि ही प्लैनेट नहीं है जो सिर्फ आपको स्टक कर देंगे। हाँ, पीछे आपके ऐसा था कि जैसे इनकी दृष्टि पड़ रही थी, आप पे ढैया चल रही थी, तो इन्होंने आपको स्टक कर रखा था। लेकिन इस वर्ष आपको काफ़ी प्लैनेट सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्लैनेट तो आपकी राशि का जो स्वामी है मंगल, वही कर रहा है। अब आप देखिएगा आने वाला समय आपके लिए कितना अच्छा रहेगा। देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान कहाँ रखना है, आप मंदिर में जाके दान कीजिए, सेवा कीजिए, किसी गरीब का दिल ना दुखाएं, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम में जाके सेवा करें, तो शनि अपने आप खुश रहते हैं। कर्म करते रहिए, किसी को सताएं नहीं, किसी का पैसा ना मारें, बस फिर देखिएगा ये वर्ष आपके लिए कितना अच्छा उत्तम रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय माँ बाबा।